नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं बरेली के आईएमए ब्लड बैंक सभागार में। यहाँ पर ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। रक्तदान कर रहे हैं व्यापारी मोबाइल के, और कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू होने वाला बड़ा कार्यक्रम। देखिए क्या क्या हुआ है बरेली आईएमए सभागार में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेटा ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो क्या बनना एक ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से बरेली आईएमए ब्लड बैंक में रक्तदान का कार्यक्रम है, और यहाँ पर कैंट क्षेत्र के विधायक संजीव अग्रवाल जी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपने हाथों से प्रमाण पत्र दिए हैं, साथ ही साथ व्यापारियों को संबोधित भी किया है। क्या बोले हैं संजीव अग्रवाल इस कार्यक्रम में, गौर से सुनिए उनकी बात। आज ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन जो हमारी अपनी संस्था है, उसके द्वारा ये आयोजित जो एक रक्तदान महादान, लोगों को प्रेरित करके स्वयं अपने साथ जुड़े हुए सभी समाज के हमारे साथी, उन सबके साथ जो हमने एक लक्ष्य रखा है 151 आज हमें लोगों का रक्तदान करना है। निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है, और इस एसोसिएशन का आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये लोगों को प्रेरणा भी देता है, जीवन भी देता है, और स्वयं को संतुष्ट भी करता है कि हम समाज के लिए कुछ करने का कार्य किया, और एक सेवा का भाव भी हमें जागृत होता है। और जब आप रक्तदान करते हैं तो आपसे मिलने वाले जो लोग आते हैं उनको भी आप प्रेरित करते हैं। एक जैसे ग्राहक कहते हैं ना 100 ग्राहकों को आकर्षित करता है, ऐसे ही सेवा के कार्य में लगा हुआ व्यक्ति, और हम आप तो सब लीडर हैं। एक व्यापारी जो होता है ना, वो एक समूह होता है अपने आप में 1000 10,000 व्यक्तियों के बराबर की क्षमता रखता है, क्योंकि डेली उसके पास 100-50 लोग आते हैं, उनसे बात करता है, लोग जुड़ते हैं। तो वो जिस दिशा में समाज को ले जाना चाहता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। तो आपने अगर आज रक्तदान किया है तो साल भर में मैं मानता हूं कि अगर आप इस विषय पे हल्की सी भी चर्चा करते रहेंगे तो अगले 1 साल तक 100 लोग, हर व्यक्ति रक्तदान के लिए प्रेरित करने का काम करने में सक्षम है और करेंगे। इस बहाने जो अभी नीलेश जी ने कहा कि हम सब लोग अपने समाज, अपने व्यापार के लिए भी इस सेवा के लिए एक सेवा का भाव जागृत होता है, साथ में अपने व्यापार की और अपनी उन समस्याओं के लिए एक साथ बैठने का, आपस में चिंतन और मंथन करने का भी ये एक स्थान हमको मिलता है, और उससे हम अपने व्यापार को और कैसे अच्छा कर सकते हैं आपसी सामंजस्य, और एक पारिवारिक रिश्ते की तरह एक माहौल बनता है, और हम परिवार की तरह अपना माहौल बना के अपने व्यापार में उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करने में सफल हैं। मैं निवेदन करूंगा आज, क्योंकि मोबाइल ट्रेड में मैं भी 2006 से जुड़ा हुआ हूं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में तो मेरे को 1978 7 और 5 12 44 साल हो गए, मैं जोड़ लिया कैलकुलेशन। 44 ईयर्स एफएमसीजी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का मेरा, मैं 2 साल से 3 साल से कह सकता हूँ, बिल्कुल अपने को 5 साल से कह सकता हूँ मैं, 5 साल बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन में चले गए। 40 साल का मेरा अपना है, और निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूशन का काम एक ऐसा काम है कि उसका काम है जोड़ने वाला काम। कंपनी और मार्केट के बीच की एक विश्वसनीय कड़ी, कंपनी का चेहरा और रिटेलर की आवाज। अगर सही माने में देखें, किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी का चेहरा भी होता है और मार्केट की आवाज भी होती है। जो आप कहते हैं, जो
ग्राहक चाहता है वो आप तक आता है और आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम होता है, तभी मिलके मार्केट आगे बढ़ता है। कंपनी उस हिसाब से मार्केट में काम करती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? और इसी मैं अपने एक कह सकता हूं, मैंने अपने जीवन में हमेशा कभी दब के काम करा नहीं, ना कंपनी से और ना रिटेलर से, लेकिन दोनों के सम्मान के लिए सेतु के रूप में हमेशा खड़ा रहा। आपकी आवाज भी मजबूती से कंपनी तक पहुंचाई और कंपनी की पॉलिसी के अंतर्गत आपसे व्यापार कराने का काम भी किया। आपने सबने देखा भी होगा कि आपकी समस्या मेरी समस्या, कंपनी की पॉलिसी इंप्लीमेंट कराना मेरा काम। तो मेरा कहने का मतलब है आपसी सामंजस्य से अगर हम किसी भी कार्य में हैं और उस समाज के उस उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए कोई संस्था है, समाज है, व्यापार है, उस उद्देश्य के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आपके पथ को, आपके व्यापार को, आपके सेवा के कार्यों को, आपके परिवार में भी आपको पीछे हटने की और कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे बढ़ते रहेंगे। अवरोध आएंगे, कुछ लगेगा, मन विचलित भी होगा, क्योंकि स्वार्थी लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आप अपने निश्चय पे दृढ़ रहिए। एक अनुशासन से अपने व्यापार को चलाइए, ईमानदारी के साथ चलाइए। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लाइन बड़ी करने से बड़ी होती है, दूसरे की लाइन काटने से आपकी लाइन बड़ी नहीं होती। आप कहां बढ़े? आप तो बढ़े ही नहीं, दूसरे को काट दिया आपने। तारीफ तो वह है, दूसरा अगर 90 पे खड़ा है तो हम अपने को 100 पे लाएं। हमने 90 पे वाले को काट के और 80 के बराबर अपने बराबर लिया तो कोई मजा नहीं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक सकारात्मक पॉजिटिव जीवन में हम अपना उद्देश्य रखें। कोई भी क्षेत्र हो, जब हम सकारात्मकता के साथ, निस्वार्थ भाव से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे, समाज हमारे साथ खड़ा होगा। क्योंकि समाज भी चाहता है एक ईमानदार और सही व्यक्ति हमको जीवन में मिले। हम चाहते हैं ना, जैसे बेईमान है लेकिन व्यापार में बेईमान है, दूसरों को लूटने का भी काम करता है हर तरीके से, लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द अपने कर्मचारी, अपने मुंशी मुनीम या कोई लोगों को चाहता तो क्या चाहता? उसे लूटने वाला मिले? नहीं, वो चाहता है मुझे सबसे ईमानदार आदमी मिले जो मेरे इस कार्य में मेरे साथ ईमानदारी से काम करे, मेरे प्रति ईमानदार। हो सकता है ऐसा, जब आप 100 लूटोगे तो गेट बंद कर लो, गेट तो 20, 25, 30 तो हम भी लूटेंगे। तो जैसा आपके संस्कार हैं, जैसा आपका उद्देश्य है, जैसे आप कार्य करते हैं, वही चीज आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपके साथ जुड़े लोग परिलक्षित करते हैं, उसी तरीके से चलते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए कंपनी के अफसर भी कैसे ही हों, लेकिन मेरे साथ वो सीधे ही चलने का काम करते हैं। और आप लोग तो कुछ इसमें ऐसे हैं जो लंबे समय तक मेरी वर्किंग से जुड़े रहे हैं, मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, आप अपने सिद्धांतों से, अपने उद्देश्य पर लक्ष्यों के साथ आगे बढ़िए।